हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। और आज हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे 9th क्लास का। पिछले लेक्चर के अंदर हमने, जैसे बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, हमने फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी के केस के बारे में डिस्कस किया था। हमने इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कब लेना है, इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कब नहीं लेना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उनके फॉर्मूले क्या थे, उनके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड से टकराएगी तो उसका फॉर्मूला क्या था, उन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर के अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हमने इक्वेशन भी पढ़ ली थी, हमारे 3 इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन थी हमारी S = ut + ½ AT², v² - u² = 2as, v = u + at। ये सारी इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी उन इक्वेशन के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, वो न्यूमेरिकल कैसे होंगे, जैसे एक न्यूमेरिकल में राइट कर रहा हूँ, ए मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। जैसे एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ आपको मैं, वो न्यूमेरिकल ध्यान से देखना है। ए मूविंग ट्रेन is brought to rest within 20 seconds. Within 20 seconds by applying brake find the initial velocity. Find the initial velocity if the retardation due to brake is 2 meter per second square. 2 meter per second square. देखिए, ए मूविंग ट्रेन है इज ब्रॉट टू रेस्ट। एक ट्रेन पहले से क्या कर रही थी बेटा, जैसे मैं कहूं कि एक ट्रेन थी, क्या थी बच्चों, एक ट्रेन थी, और वो पहले से मूव कर रही थी, और जब तक उसने ब्रेक अप्लाई किए ड्राइवर ने, तो टाइम लग गया उसका रेस्ट में आने में 20 सेकेंड। तो जब तक उसने 20 सेकेंड तक ब्रेक अप्लाई किए तब तक तो वो चली होगी, आगे तक गई होगी। यानी कि जब उसने ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई करते ऐसा तो नहीं हुआ कि एकदम से ब्रेक अप्लाई किया और ट्रेन रुक गई, ऐसा नहीं हुआ। ब्रेक अप्लाई करने में, यानी कि रेस्ट में आने के लिए उसने 20 सेकंड लिए हैं, तो उससे पहले उसकी कोई स्पीड थी, इनिशियल स्पीड थी, वो स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द इनिशियल स्पीड। अब सबसे पहले आप इसके अंदर पैरामीटर लिखोगे। क्या क्या पैरामीटर, कुछ फाइनल स्पीड भी होगी इसकी जब वो रुकेगी, तो इनिशियल स्पीड जो आपको फाइंड करनी है, फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी जब ये रुकेगी ब्रेक अप्लाई करने के बाद, आंसर है कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। उसके बाद आपको रिटार्डेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप सोच रहे होगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था, ऑलरेडी वी विल डिस्कस अबाउट द रिटार्डेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वी ऑलरेडी अबाउट द डिस्कस द नेगेटिव साइंस ऑफ द एक्सेलरेशन। If velocity is decreases, then body is retard, and if the velocity is increase, then body is accelerate। तो हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन बहुत एक, अगर आप 11th क्लास की काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमारा ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा कि जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जब वेलोसिटी घट रही है तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ये पैरामीटर वहाँ पे जाके थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो 9th क्लास के अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजेज एक्सेलरेशन एंड व्हेन वेलोसिटी इज डिक्रीजेज रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन में सिंबल किसका आता है बेटा, नेगेटिव का आता है, ठीक है। उसके बाद हमने टाइम, टाइम कितना दे रखा है बेटा, 20 सेकंड दे रखा है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। अब आपको ये देखना है, आपके पास तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन कौन कौन सी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी इक्वेशन है आपके पास v स्क्वेयर माइनस का u स्क्वेयर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन हैं। इन तीन इक्वेशन में कोई भी अगर आपके पास न्यूमेरिकल है, करने का आसान तरीका, बेसिक तरीका आपने क्या अप्लाई करना है, सबसे पहले बेटा आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट में जो जो चीज़ें आपको निकालने हैं और जो चीज़ें आपको गिवन है उन चीज़ों को ऐसे राइट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप तीन इक्वेशन को देखिए, इनमें से कौन सी इक्वेशन इनमें लग रही है, इनमें से कौन से पैरामीटर ऐसे हैं जो हमें मिले हुए हैं और जो चीज़ हम इनको डाल के फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप सोचो कि पहली इक्वेशन लगा दें, दूसरी इक्वेशन लगा दें या तीसरी इक्वेशन लगा दें, ऐसा आपने नहीं करना है। आपने ऐसा करना है, सारे पैरामीटर को राइट कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इक्वेशन को राइट करना है। फिर आपने ये देखना है इनमें से कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनकी वजह से जो चीज़ पूछी गई है उस इक्वेशन के अंदर सेट हो रहे हैं। देखिए ये चीज़ है आपके पास, ये चीज़ है आपके पास और ये चीज़ है, तीनों देखिए कौन से में है। दूसरी पहली क्वेश्चन में v आपके पास 0 है, u आपको फाइंड करना है, a आपके पास है और t आपके पास है, तो पहली क्वेश्चन लग जाएगी। दूसरी क्वेश्चन s नहीं आपके पास, नहीं है, इसमें भी नहीं है। उसके बाद आपके पास u आपको फाइंड करना है, t आपके पास है तो ये s नहीं है, तो ये दिक्कत होगी। s तो ये ट्रैवल कर रही है, s तो होना चाहिए था, या फिर आपको s फाइंड आउट करना आना चाहिए। तीसरी क्वेश्चन में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें भी s है, ये भी नहीं है, तो अपनी कौन सी इक्वेशन लग जाएगी बच्चा, यहाँ पे इक्वेशन लग जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन लग जाएगी बच्चा, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखिए पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे v की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पे 0, तो v की वैल्यू है 0 इक्वल टू u हमें क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, प्लस a की वैल्यू कितनी है -2, और टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा 20 सेकेंड, कितनी है 20 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से देखोगे ये u प्लस -40, ठीक है, इसको उधर ले जाओ तो u की वैल्यू क्या आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। अब इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड थी। इनिशियल स्पीड कितनी थी बेटा, 40 मीटर पर सेकेंड थी। तो ऐसे आपने सोल्व करना है, ऐसे नहीं देखना कि स्टार्टिंग में देखो सर इनिशियल स्पीड इतनी थी तो हमने अप्लाई कर दिया, भाई ये चीज़ निकालनी इनिशियल, ये फॉर्मूला लग जाएगा। इनिशियल तो इसमें भी आ रही है, इनिशियल स्पीड तो इसमें भी आ रही है, इनिशियल स्पीड इसमें भी आ रही है, तो इनिशियल स्पीड आपको फाइंड करनी है। तो हो सकता है आप ये फॉर्मूला लगा दो, हो सकता है आप ये लगा दो, हो सकता है आप ये लगा दो, ऐसा नहीं करना है। आपने ऐसे पैरामीटर को चेक करना है, कौन से पैरामीटर गिवन है, कौन से पैरामीटर यहाँ पे सेट हो रहे हैं, उन पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही आपने आपकी जो एप्लीकेशन, जो आपके इक्वेशन दे रखी है वही यूज करने हैं। इसलिए मैं कोई न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल रहेगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ जाता है हमारा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल रहेगा बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा ए बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड, ए बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड over a horizontal surface, over a horizontal surface with an initial velocity, with an initial velocity 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू फ्रिक्शन द वेलोसिटी डिक्रीजेज, ड्यू टू फ्रिक्शन द वेलोसिटी डिक्रीजेज,
at the rate of 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ मच टाइम विल बी इट टेक, यानी कि पूछा गया है हाउ मच टाइम will it take for the body to stop ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे वो सरफेस पे क्या करना शुरू कर देती है, स्लाइड करना शुरू कर देती है। मतलब अपने पास बेटा एक ऐसा सरफेस है ऐसा, और कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, और ये ऐसे स्लाइड करना शुरू कर देता है, ऐसे स्लाइड। तो अगर ये आगे की तरफ स्लाइड करता है, ये आगे की तरफ चलता है, तो ये जो नीचे का जो सरफेस आ गया बेटा, ये नीचे का जो मैं डार्क कर रहा हूँ, तो इसको ये पीछे की तरफ खींचेगा, और जब ये पीछे की तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा कि ये फोर्स अप्लाई करेगा। उस जो फोर्स अप्लाई करेगा उसको बोलते हैं स्मॉल एफ, और स्मॉल जो एफ है बेटा उसको बोला जाता है फ्रिक्शन का फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। जो यहां पे ये अप्लाइड फोर्स है, ये एफ, और ये है स्मॉल एफ। स्मॉल जो एफ है वो एफ आर होता है, और ये होता है आपका एफ ए। एफ ए का मतलब होता है बेटा अप्लाइड फोर्स, और एफ आर का मतलब होता है फ्रिक्शन फोर्स। ये मतलब है इन दोनों का, ठीक है। एफ ए का मतलब है आपका अप्लाइड फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी। अब यहां पे मैं इसके पैरामीटर राइट कर रहा हूं बेटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, लिख लिया हमने। ड्यू टू फ्रिक्शन वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट एक्सेलरेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके आगे सिंबल आएगा बेटा नेगेटिव का, क्यों आएगा, क्योंकि अब इसमें क्या लिखा वेलोसिटी इज डिक्रीजेज। हाउ मच टाइम आपने कैलकुलेट क्या करना है बेटा, टाइम कैलकुलेट करना है टू टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। अब आपने इसमें गैस करना है कौन सी इक्वेशन लगेगी। आपने यहाँ पे तीन इक्वेशन राइट कर लेनी है। देखिए पहली इक्वेशन कौन सी है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन कौन सी है बेटा आपके पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और जो अपनी थर्ड इक्वेशन है वो कौन सी है, v स्क्वेयर माइनस का u स्क्वेयर इक्वल टू 2as। अपने पास ये इक्वेशन है। अब देखिए अपने पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, अपने पास एक्सेलरेशन भी है, अपने पास टाइम अपने को कैलकुलेट करना है। v अपने पास कितनी होगी इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो v कितनी, जब वो रुकेगी तो v कितनी होगी, तो यहाँ पे v लिखना में रह गया था, तो v जब वो रुक जाएगी स्टॉप होगी तो v होगी 0। तो अपने पास चार पैरामीटर हैं और चारों पैरामीटर इससे मैच कर रहे हैं। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, जब पहली इक्वेशन का हम क्या करेंगे हम बेटा यूज करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को यूज करने के बाद देखिए 0, u की वैल्यू कितनी है बेटा 0.5 प्लस a की वैल्यू कितनी है माइनस 0.05, और टाइम की वैल्यू हमने क्या करनी है बेटा कैलकुलेट करनी है। टाइम की वैल्यू हमने क्या करनी है बेटा कैलकुलेट करनी है। तो टाइम की वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, ये 0 है ही, ठीक है, यहाँ पे 0.5 है, प्लस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.05 t। इस टर्म को उठा के इधर ले जाओ, किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 0.05 t इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू क्या कर सकते हैं बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सभी को कैलकुलेट करना आना चाहिए, छोटा सा मैथमेटिक्स है।
0.5 डिवाइड बाई 0.05, ठीक है। तो ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो टाइम की वैल्यू सभी को पता कितना आएगा बेटा, 10 सेकेंड। कितना आएगा, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड इसको रुकने में